नर्मदे हर। मैं पंडित मधुसूदन उपाध्याय इंदौर से। मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलाच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्ता बिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभय कुशकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। आज हम जानेंगे ब्राह्मण के लिए जो है त्रिकाल जो संध्या होती है वह संध्या कौन है। ये संध्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही गई है। एक समय की बात है, वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर जो है सो गई और वहां जाकर के एक सरोवर के किनारे तप करने के उद्देश्य से गुरु का स्मरण किया। जैसे ही स्मरण किया वैसे ही वहां पर सद्गुरु वशिष्ठ जी जो है सो पधार गए। संध्या ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं तपस्या करना चाहती हूँ और मुझे तपस्या का आप मार्ग बताइए, नियम बताइए, क्या क्या मुझे करना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके प्रदाता भगवान विष्णु हैं। आप विष्णु की शरण में जाएं, उनका जो है सो ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र उन्होंने दिया और कहा कि इस मंत्र का आप जप करें और पूरा विधान जो है सो जप का बतला करके वशिष्ठ जी वहां से जो है सो अंतर ध्यान हो गए। अब संध्या ने जो है सो उसी सरोवर के किनारे बैठ करके और गुरु की आज्ञा के अनुसार मंत्र का जो है सो जपानुष्ठान प्रारंभ किया। नियमानुसार वह जप जो है सो करती रही और लगभग 17,28,000 वर्षों तक, 4 युगों तक उसने जो है सो जप किया। तब जो है सो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गरुड़ पर सवार होकर के संध्या के समक्ष उपस्थित हुए। आकर के और भगवान कहने लगे, मैं आपके तप से संध्या प्रसन्न हूँ, आप जो है सो वर मांगिए। तब जो है सो संध्या ने कहा कि प्रभु, आप यदि मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। प्रथम तो यह कि कोई भी प्राणी जन्म जब लेता है तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक उसमें किसी भी प्रकार का काम का जो है सो विकार उत्पन्न नहीं हो। दूसरा वरदान मुझे दीजिए आप कि मेरा जो पातिव्रत्य धर्म है वह हमेशा अखंड रहे। और तीसरा वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि भगवत स्वरूप मेरे जो पति हैं उनके अतिरिक्त कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि जो है सो नहीं जावे। ऐसे 3 वरदान आप मुझको दीजिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु,
ऐसा ही होगा। और पुनः भगवान कहने लगे कि संध्या, पहले समय में आपने जो है सो अग्नि में जल करके और भस्म होकर के अपना शरीर त्याग करने की जो है सो प्रतिज्ञा की थी। अब वह समय जो है सो आ गया है। यहाँ समीप ही मेधातिथि जो है सो 12 वर्ष का एक विश्व कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में आप जाइए और अपने शरीर का जो है सो त्याग करिए, लेकिन आप ऐसे जाइए कि आपको कोई जो है सो ऋषि मुनि देख नहीं सके, उसकी दृष्टि नहीं आपके ऊपर पड़े। तब जो है सो भगवान ने क्या किया कि तुरंत ही संध्या को जो है सो स्पर्श किया। उसी समय वह पुरोडास यानी यज्ञ का हविषान्य बन गई संध्या। और उसके पश्चात भगवान ने कहा कि आप अपने पति का स्मरण करती हुई और यज्ञ कुंड में जो है सो योगा अग्नि के द्वारा समा जाइए। भगवान ने कहा और जो है सो ये वहाँ से संध्या पुरोडास रूप में ही हविषान्य के रूप में चलती है और मेधातिथि के यहाँ पर यज्ञ मंडप में आई और हविषान्य के रूप में जो है सो कुंड में समा गई। किसी भी वहाँ बैठे हुए यज्ञ मंडप पे उपस्थित ऋषि गणों को जो है सो किसी प्रकार का आभास नहीं हुआ और संध्या उस यज्ञ कुंड में समा गई। वहाँ पर अग्निदेव ने इनको भस्म करके उस कुंड में से भस्म करके और जो है सो कहाँ सूर्य देव के यहाँ पर सूर्यमंडल में जो है सो भेज दिया इसको, उस हविषान्य को भस्म करके। सूर्य देव ने क्या किया, उसी समय उसके जो है सो 2 भाग किए। 2 भाग करके अपने रथ के ऊपर देवताओं की प्रसन्नता के लिए एक भाग रखा और दूसरा भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए रथ के ऊपर ही स्थापित कर दिया। प्रथम भाग प्रातः काल का, प्रातः काल से लेकर दोपहर तक का ये प्रथम भाग होता है। प्रथम संध्या प्रातः काल की संध्या का वह देवताओं के लिए स्थापित किया और दोपहर 12 बजे से संध्या तक का जो आधा भाग था वह जो रथ के ऊपर स्थापित है वह जो है सो संध्या सायंकाल की संध्या के रूप में स्थापित हुआ। तब से जो है सो ब्राह्मणों के लिए ये संध्या बहुत ही अनिवार्य हुई और दोनों के जो मध्य का समय संधि काल का है, दोपहर 12:30 बजे के लगभग ये समय जो है सो बदलता रहता है। यह जो है सो मध्याह्न काल की संध्या हुई। अतः हर ब्राह्मण को ये त्रिकाल संध्या जो है सो अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो है तो संध्या में गायत्री का जप होता है और ये संध्या कौन है? ये वेदों की जो है सो गायत्री माता है और ब्राह्मण का जो है सो ये वृक्ष रूपी जो ब्राह्मण है उसका मूल क्या है? संध्या है। तो उस संध्या का जो है सो सिंचन मंत्रों के द्वारा होता है। इससे यह ब्राह्मण रूपी जो है सो वृक्ष हमेशा फलता फूलता रहता है, आशीर्वाद जो है सो उनकी कृपा से देता रहता है। इसलिए हर ब्राह्मण को नित्य प्रति
त्रिकाल संध्या अवश्य ही करना चाहिए। यही निवेदन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।